बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। तो स्टूडेंट, आज हम बनाने वाले हैं एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर भी 1 है। तो नए सिलेबस के मुताबिक जो एमसीक्यूज हैं वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर नंबर 1 के जो एमसीक्यूज हैं उसमें से जो आज पहला है द इमेजिनरी यूनिट। तो इमेजिनरी यूनिट यानी कि जो एयोटा है वो पूछ रहा है कि एयोटा किसके इज इक्वल टू होता है या सेटिस्फाई करता है किस कंडीशन को। तो ये एयोटा स्केयर वाली कंडीशन में हमारे पास वैल्यू देता है -1। तो अगर स्केयर के बगैर देखना है तो फिर -1 ये होना चाहिए। तो बहरहाल मेन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, एयोटा स्केयर -1। तो लिहाजा ऑप्शन बी इज करेक्ट, एयोटा स्केयर -1। तो मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। अब ये हमारे पास वैल्यू है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि आपने एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट में इसको हल कर देना है। तो हल करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 3 2 आर 6 -3 अयोटा प्लस 4 1 आर 4 और +4 अयोटा। 4 भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 भी हो गया। अब ये रियल के साथ हल करेंगे, 6 + 4 10, -3 + 4 हो जाएगा +1 अयोटा। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाता है। तो 10 + अयोटा, 1 ना लिखें, तो 10 + अयोटा में मिल रहा है ऑप्शन बी में। इजी है, अभी शुरू वाले को 5-7 एमसीक्यू, उसके बाद फिर थोड़े टेक्निकल आएंगे। द कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है उसको चेंज करना है। अब बेसिकली ये है 5 - 7 अयोटा, तो -7 अयोटा हो जाएगा +7 अयोटा। तो हमें ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर करेक्ट ऑप्शन। चलें जी, एमसीक्यू नंबर 4। ये भी सिमिलर हमने सिंपलीफाई करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इधर मल्टीप्लिकेशन कोई नहीं है, सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 अयोटा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -2 + 5 अयोटा। इधर बच्चों रियल 4 और -2, 4 में से 2 गए, 2 3 + 5 8 अयोटा। तो 2 + 8 अयोटा में मिल रहा है ऑप्शन ए में। जी स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 5, द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखें, करना तो हमने 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई था, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम है और एक प्लस और एक माइनस है। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लगा दें -1। तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकालना है 2 - अयोटा का। एक तरीकाकार तो ये है कि आप 1 - 2 अयोटा कर दें, जो रकम दी हुई है उसको रेसिप्रोकल करें और उसका कंजुगेट ले लें, यानी कि रैशनलाइज कर दें। 2 + अयोटा और 2 + अयोटा कंजुगेट लेकर हमने रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट रह जाएगा, उसके साथ 1 है। नीचे फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी यूज की है कि वैल्यू सेम है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, माइनस दरमियान में आइडेंटिटी का फार्मूले का, और एयोटा स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा -1। तो माइनस माइनस +1 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 और प्लस अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/5 अयोटा। तो ये हमें बच्चों मिल रहा है ऑप्शन बी में। एक और मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला भी होता है कि a/a² + b², और उसके बाद दूसरी वैल्यू होगी जी -b/a² + b²। तो ये भी बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। तो यहाँ पर a भी क्या है, पहली वैल्यू a है रियल वाली और एयोटा वाली b है। a हो गया 2 और b हो गया -1। तो यहाँ पे लगाए जी, पहले a की जगह पे लग जाएगा 2, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 1, तो नीचे आ जाएगा 5। फिर प्लस
बी। ऑलरेडी हमारे पास जो इधर एयोटा के साथ माइनस है, तो एक माइनस ये फार्मूले का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 होता है, तो साथ एयोटा इसके लगेगा फार्मूले में। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप फार्मूला यूज कर लें और चाहे आप रैशनलाइज करके इसका आंसर निकाल लें, किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो सो देयर आर टू different methods to find the multiplicative inverse. It is totally depend upon you or you want to find it. Okay जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी नंबर 7, जिसमें हमने फाइंड करना है रियल पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें सिमिलर हम रियल पार्ट के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज। और रैशनलाइज का तरीकाकार होता है कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, यानी कि कॉन्जुगेट लेकर, तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई इस तरह दोनों तरफ लिख देते हैं, ऊपर और नीचे। तो ऊपर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि रकमें सेम नहीं है, तो 3 को पहले 1 के साथ करेंगे, 3 1 जार 3, फिर 3 की बारी आनी है 2 अयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा 6 अयोटा। फिर बारी आनी है प्लस 4 अयोटा की 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 4 अयोटा। फिर 4 अयोटा की बारी आनी है 2 अयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा 8 अयोटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर की जगह, अयोटा स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा -1। बच्चों नीचे जो है आइडेंटिटी है, सेम वैल्यूज है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ऊपर तो ये 3 और ये प्लस -8, तो 3 -8 हो जाएगा -5। रियल ने रियल के साथ हल होना था और 6 अयोटा ने 4 अयोटा के साथ, तो ये हो गया 10 अयोटा। नीचे अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ आ गया अयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 हो गया 5। तो 5 इसके साथ भी डिवाइड हो गया और 5 इसके साथ भी डिवाइड हो गया, 5 5 से कैंसिल, तो यहाँ रह गया -1 प्लस 2 अयोटा, 5 2 10। हमें सिर्फ चाहिए रियल पार्ट, तो बच्चों रियल पार्ट हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। का कलर चेंज कर लेते हैं। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 8, और z इज इक्वल टू दिस, और z मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस के लिए हमने क्या करना होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्केयर लेकर तो इनका अंडर ले लेना है। तो 3 का स्केयर और प्लस आप कह रहे हैं जी -4 का स्केयर, तो ये मैंने रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट के स्केयर लेके और इनके ऊपर स्केयर रूट लगा दिए। 3 का स्केयर 9 और 4 -4 का स्केयर 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 और 5 अंडर लेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमने थोड़ी हल करके देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन है ना, वो होती है x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस a का स्केयर और इज इक्वल टू r का स्केयर। हेयर r इज रेडियस एंड h और k इज द पॉइंट ऑफ सर्कल का सेंटर जो है। तो हम देखते हैं इसको अरेंज करके क्या ये इसके मुताबिक बन जाती है। अगर बन जाएगी तो ये सर्कल की इक्वेशन है। जी की जगह पर आप लगा लें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, x प्लस वाई अयोटा लग गया जी की जगह पर, और आगे -2 प्लस 3 अयोटा वैसे ही, ठीक है, और इज इक्वल टू 4 है। अच्छा बच्चों, इसमें अब x के साथ 2 आएगा, x -2, और फिर y के साथ 3 आएगा, तो प्लस y प्लस 3 अयोटा, यहाँ अयोटा लगा देते हैं। अच्छा अब यहाँ पर आप एक चीज देखें कि मॉडुलस है, तो मॉडुलस हमने पीछे भी हल किया है कि इनके स्केयर ले लें और अंडर रूट ले लें। ये रियल पार्ट का भी स्केयर ले लें और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका भी स्केयर ले लें, और साथ ही जो है ना वो आप अंडर रूट भी ले लें। यहाँ पर 4 है। अच्छा अब इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, या होल हमने
स्केयर ले लिया, इसका स्केयर सिर्फ अंडर रूट से कटा है, अंदर वाली वैल्यूज वैसी रह जाएंगी, तो बन जाएगी x-2 का स्केयर। और साथ ही साथ जब हमने सॉरी मॉडुलस लिया है तो मॉडुलस में ये एयोटा नहीं आता, ठीक है, मॉडुलस में एयोटा नहीं आता सॉरी। उसके बाद आ जाएगा जी प्लस वाई प्लस 3 का स्केयर और इक्वल टू यहाँ पर 4 का स्केयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर आ गया, ये जिसका जो पॉइंट है ये 2 और -3 इसका सेंटर आ गया। तो ये इससे बिल्कुल मैच कर रही है इस कंडीशन से, यानी कि इस फॉर्म में ये आ गई इक्वेशन, ये जो मॉडुलस वाली दी हुई थी, तो इसलिए ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जो इक्वेशन है। तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट सवर करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, अब है जी एमसीक्यू नंबर 10, द मॉडुलस ऑफ, सेम हमने मॉडुलस निकालना है, दोनों के स्केयर एक अंडर रूट ले लें, तो 1 का स्केयर 1 और माइनस तो स्केयर की वजह से वैसे ही खत्म हो जाना और स्केयर रूट भी इसका खत्म हो जाना, यानी कि ये बेसिकली ये कंडीशन बनेगी ना ऐसे, और इधर ऐसे, और साथ और ये मॉडुलस है 1 का स्केयर 1, ये माइनस खत्म हो जाएगा, स्केयर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 1 4, और 4 का अंडर रूट आ गया जी 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मॉडुलस लिया, द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, अच्छा अब ये वैल्यू है हमारे पास -1 और माइनस एयोटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर्गुमेंट बेसिकली थीटा फाइंड करना हमने, एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और वाई ओवर एक्स, वाई एयोटा वाली और एक्स रियल वाली, तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो ये जगह tan इनवर्स, वाई है हमारे पास -1 और एक्स भी -1, -1 ओवर -1, माइनस माइनस से कैंसिल, तो tan 1, इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं जी कि tan 1 इनवर्स 1 क्या आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कट चुका है। तो हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, इधर लिखते हैं जी शिफ्ट tan -1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, -45, तो सॉरी माइनस नहीं लगना था जी, 45 आया 1 की वजह से ना, वो मैंने माइनस लगा दिया था जबकि माइनस कट चुका था, तो ये आ गया जी 45। तो 45 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है π/4, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया π/4। अच्छा ये मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं, ये आपने याद रखनी है, आगे सब क्वेश्चन में आगे ये यूज होंगी कि अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में है तो जो निकली है वैल्यू वही थीटा की वैल्यू होगी, अगर Q2 का मतलब है क्वाड्रेंट 2, अगर दूसरा क्वाड्रेंट है तो तब थीटा क्या होगा पाई माइनस अल्फा, पाई में से जो वैल्यू निकली है वो माइनस कर देंगे, अगर क्वाड्रेंट 3 है तो फिर माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सिंपल जो एंगल है उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब हम देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, तो बच्चों जो क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं वो जो ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है, तो दो जो इसके बाजू हैं नेगेटिव वो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और ये है जी थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या कंडीशन लगानी है वो ये है जी -π माइनस अल्फा, माइनस ये ब्रैकेट पाई ऐसे ही और माइनस अल्फा हमारा निकला हुआ है π/4, ठीक है जी। तो ये जो हमारा एंगल निकला है ना π/4, ये है रेफरेंस एंगल, ठीक है जी, रेफरेंस एंगल क्या है, जो रेफरेंस एंगल है, तो रेफरेंस एंगल अगर पहले क्वाड्रेंट में होगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये हमारा आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है ना उसके लिए ये कंडीशन होती है, तो उसके लिए हमारे पास ये है -π माइनस अल्फा, तो हमने यहाँ पर वैल्यू लगाई, जो एंगल हमारा निकला है इसको हम हल करेंगे एलसीएम लेके, 4 एलसीएम आएगा, 1 को 4 से 4 पाई, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा माइनस और पाई,
पीछे माइनस भी है, तो 4 पाई में से पाई गया 3 पाई बाई 4 और साथ माइनस है तो माइनस 3 पाई बाई 4। तो बच्चों ये हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है। बेसिकली ऑप्शन आगे पीछे हो सकती हैं, हमारा टारगेट होता है कि आंसर सही निकालना। तो यहाँ पर आपने रेफरेंस एंगल निकालने के बाद जो भी निकलेगा क्वेश्चन से जो वैल्यू दी हुई इसके साइन से आप चेक कर लेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये समझ लें कंडीशन है प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने की क्वाड्रेंट के मुताबिक। Q1 समराज क्वेश्चन 1 नहीं है, ये क्वाड्रेंट 1, फिर क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। हमारा ये वाला क्वेश्चन आया था क्वाड्रेंट 3 के अंदर, तो हमने ये वाली कंडीशन यूज करके तो आंसर निकाला है। आगे भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल से बताया है जी। स्टूडेंट आगे नेक्स्ट आ गया जी, द पोलर फॉर्म ऑफ। पोलर फॉर्म बनानी है जी इसकी। बच्चों पोलर फॉर्म के लिए हमें एक तो याद रखिएगा आर चाहिए और दूसरा थीटा चाहिए। तो जो आर का फार्मूला है वो वही है जो जिस तरह मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस के लिए क्या होता है, दोनों का स्केयर लेके और अंडर रूट ले लें। तो -2 का स्केयर भी 4 हो जाएगा और +2 का स्केयर भी 4 हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो 8 अंडर रूट को अगर आप कैलकुलेटर से हल करें तो ये आएगा 2 अंडर रूट 2। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखें जी, अंडर रूट ए, एंटर, तो ये देखें 2 अंडर रूट 2। ठीक है जी, तो 2 अंडर रूट 2 आर आ गया। थीटा के लिए हमने पीछे भी यूज किया है जी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई इमेजिनरी वैल्यू है और एक्स दूसरी वैल्यू है, रियल वैल्यू। तो tan इनवर्स वाई इधर है जी हमारे पास 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 और साथ माइनस है, तो ये -1 आएगा। तो पीछे हमने पहले भी वो निकाले थे, -1 की वैल्यू निकलेगी -5/4। अब बच्चों ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है जी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव है ये वाला और वाई पॉजिटिव है ये वाला। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या कंडीशन थी, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अच्छा, अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ मैंने नाम इसका थीटा रख दिया है, चूंकि ये हमारा रेफरेंस एंगल अभी निकल आता है तो आप इसको अल्फा कह लें। थीटा तो हमारा वो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना वो है। अब पाई और यहाँ पर आ गया जी माइनस और अल्फा की वैल्यू पाई/4। तो एलसीएम लेंगे तो ये जगह 4 पाई माइनस पाई और नीचे आ गया 4, तो ये बन गया 3 पाई/4। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो क्योंकि हमने क्वाड्रेंट बाद में चेक करना था तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस को फिर कंसिडर ना करें ना, क्योंकि इस प्लस माइनस से तो फिर हमने क्वाड्रेंट का डिसीजन लेना होता है, फिर क्वाड्रेंट का डिसीजन लेके तो फिर ये कंडीशन लगाकर एंगल निकालना होता है। तो अगर आप पहले भी माइनस लगा देंगे बाद में ये वाली कंडीशन भी अप्लाई करेंगे तो वो डबल डबल काम हो जाएगा। तो इसलिए एंगल लगाते हुए सिंपल वैल्यूज लिखें और इनके साइन से आप इसके क्वाड्रेंट में जाएं और क्वाड्रेंट से फिर वो जो आपको मैंने 4 कंडीशन बताई हैं उनमें से जो कंडीशन लगती है वो लगाकर तो आंसर निकालें। ये आएगा 3 पाई/4। तो अब आप हमारे पास आर भी आ चुका है और थीटा भी आ चुका है। इन दोनों का मुआवजना करके यहाँ देख लेते हैं। यहाँ शुरू में आर होता है और अंदर ये काज के साथ ये थीटा है। तो आप देखें यहाँ आर तो ठीक है लेकिन हमारा जो थीटा वाली वैल्यू ना वो नहीं मैच कर रही। यहाँ आर भी ठीक है जो हमारा निकला था 202 और यहाँ 3 पाई/4 और 3 पाई/4 वैल्यू भी थीटा की मैच हो रही है। तो बच्चों लिहाजा हम ऑप्शन बी को करेक्ट तस्वर करेंगे। नेक्स्ट 13 फॉर z इज इक्वल टू 4 cos π/3 जी इनवर्स। अच्छा बच्चों, अब इनवर्स का सिंपल फार्मूला है कि जो आपके पास वैल्यू है ना,
जैसे आर होता है तो उसको आप कर दें 1/r, ठीक है। और उसके बाद अंदर होता है जी cos थीटा, तो उसको आप कर दें cos माइनस थीटा, प्लस फिर जो साइन होता है आयोटा साइन, और उसका भी जो एंगल होता है उसको भी आप कर दें माइनस थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया जी माइनस थीटा। तो ये इनवर्स का है, सिंपल सिंपल इनवर्स में क्या है कि जो आर है उसको 1/r कर दें और यहाँ पर उसकी वैल्यूज थीटा की जगह पर माइनस थीटा हम लगा देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम जो हमारे पास वैल्यू है देखें, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि R4 है ना, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जी 1/4। अच्छा, आगे जो cos और थीटा जो हमें इधर नजर आ रहा है वो आ रहा है जी π/3। देखें π/3 और π/3, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं जी माइनस π/3 प्लस अयोटा और साइन माइनस π/3। बच्चों ये इनवर्स की हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। अब एक स्टेप रह गया कि 1/4 वैसे ही। बच्चों cos जो है वो होता है इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन का जो माइनस होता है ना वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने माइनस साइन इसका निगलेक्ट कर दिया ड्यू टू cos, बिकॉज cos इज एन इवन फंक्शन। और यहाँ पर जो साइन है ना वो ऑड फंक्शन, इसका माइनस खत्म नहीं होगा, तो ये वाला माइनस फिर यहाँ पर बाहर निकल आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन π/3। तो बच्चों ये हमारा निकला है जी इनवर्स। सिंपल है कि आर का 1/r कर दें और एंगल्स की जगह पर दोनों जगह पर माइनस लगा दें, और जो काज इवन है उसके लिहाज से माइनस खत्म कर दें, और जो साइन ऑड है उसका माइनस खत्म नहीं होगा, तो वो फिर रकम के शुरू में प्लस माइनस माइनस होकर आ जाएगा। अब ऑप्शन कौन सी है जी 1/4 cos π/3 और माइनस साइन आयोटा साइन π/3, तो ये हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है जी। ठीक हो गया। ये डी में भी 1/4 है लेकिन आगे साइन का फर्क आ रहा है, तो लिहाजा ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट है, ये वाली। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हम 14 द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। अच्छा बच्चों, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जी आर ई आयोटा थीटा, लेकिन यहाँ पर जो ये है ना 1 - आयोटा, तो ये वाला जो हमारा होगा ना, ये देखें कॉन्जुगेट है। वैसे तो वो पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना x प्लस वाई आयोटा, लेकिन अगर x माइनस वाई आयोटा हो जाएगा तो वहां पर फिर ये हमारा जो है ना वो माइनस हो जाता है। तो चूंकि ये 1 - आयोटा है, तो लिहाजा पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है, लेकिन रकम की वजह से फिर हमें ये करना पड़ेगा आर ई माइनस आयोटा थीटा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगर ये वाला सवाल इस तरह होता 1 + आयोटा, तो फिर हमें ये चूज करनी थी आर ई आयोटा और थीटा, लेकिन चूंकि 1 - आयोटा है तो उसके लिए फिर हमने आर ई माइनस आयोटा थीटा चूज करना है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर थीटा निकालना है और आर निकालना है, फिर वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि ऑप्शन कौन सी बन रही है। तो आर के लिए अगेन हमने क्या करना है, 1 है और इधर भी 1 है, तो दोनों का स्केल लेंगे 1 + 1 √, तो ये आ गया √2। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन नहीं मानी जा सकती, ये भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर R1 है और यहाँ पर R2 है। अब इन दोनों में से फैसला होगा, तो वो फैसला हो चुका हुआ है, एंगल भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने माइनस वाली लेनी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर हमने कोशिश करनी होती है कि विदाउट क्वेश्चन हल किए ट्रिक्स के जरिए ऑप्शन को फाइंड कर लें। सारा हल करने में फिर देर लगती है, तो इसलिए हमने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि क्वेश्चन की वजह से यहाँ पर माइनस आना है। तो आर का हमें पता चल गया, तो √2 थी, तो ये दो ऑप्शन हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं रही, तो इन दोनों में से माइनस वाली हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो हमने ए को टिक कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ गया जी डी मॉवरेज थ्योरम। ये सिर्फ हमने इसका बताना है कि डी मॉवरेज थ्योरम कौन सा है, तो वो आपने याद करना है, इसमें कोई वो हल करने वाली बात नहीं है। ये डी मॉवरेज थ्योरम है जी, ऑप्शन सी में कि
पहले और सिस से मुराद है साइन और कास दोनों के मजमूए को ये बोलते हैं। अगर दोनों का मजमूआ है तो इकट्ठी पावर है, फिर बाद में जब पावर सेपरेट की तो आर की लहदा होगी और इधर थीटा के साथ भी वो पावर आ गई। ठीक है, ये आपने याद करना है। ये CIS का मतलब है कि इसके अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मौजूद है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिखते हैं ये। ठीक है जी, तो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आपने याद करनी। आगे जी 16 द वैल्यू ऑफ। अच्छा, अब इसके लिए भी हमें वो जो डी मॉवरेज थ्योरम लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले आर चाहिए। तो आर हम निकाल लेंगे, ये एक्स है ये वाई है, दोनों के स्केयर लेंगे। 1 का स्केयर 1, √3 का स्केयर 3, 3 + 1 4 और 4 का √ आ गया जी 2। थीटा निकालेंगे, थीटा के लिए क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/1। तो इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और 60 को अगर उसमें कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर तो आ जाएगा π/3। तो बच्चों हमारा जो थीटा है वो π/3 आएगा। अब चूंकि क्वाड्रेंट पहले ही है, दोनों प्लस है ना, देखें 1 भी प्लस है और √3 भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा रेफरेंस एंगल है वही हमारा थीटा है। आर भी निकल आया, थीटा भी निकल आया। अब हमारे पास जो फार्मूले की कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर, और जो अभी हमने पीछे डी मॉवरेज का किया, आर कॉज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ब्रैकेट, और इनकी होल पावर अब क्या है, एन की बजाय 6 है। तो अब क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, आर की 6 और अंदर आ जाएगा जी कॉज एन थीटा और प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज लगा देते हैं इधर, हमें तो ये पूरा हल करना है। आर की जगह पर लग जाएगा 2, 2 की पावर 6 कॉज एन की जगह पर लग गया 6 और थीटा की जगह पर लग गया π/3 प्लस आयोटा वैसे ही साइन 6 π/3। तो बच्चों ये सिंपल आप देखें जी, 3 2 6 2 पाई और 3 2 6 2 पाई। अब जो साइन 2 पाई है ये 0 होता है और कास 2 पाई जो है वो 1 होता है। तो ये 1 + 0 1 आ गया और 2 की पावर 6 ये हो जाएगी 64 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया बच्चों 64 जी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डी मॉवरेज थ्योरम से हमने इसको हल किया है, आर और थीटा निकाला। थीटा ही हमारा प्रिंसिपल एंगल भी करार पाया क्योंकि जो वैल्यू थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही थी। अगर सेकंड या थर्ड या फोर्थ में होती तो हमने जो पिछले एमसीक्यू में बात सीखी है उसके मुताबिक हमने इसको हल करना था जी स्टूडेंट। उसके बाद फिर डी मॉवरेज में वैल्यूज लगा दी तो हमारा आंसर आ गया 64। द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन। जो यूनिटी का फिफ्थ रूट होता है वो किस पर आएगा। तो बच्चों ये मैंने एक डायग्राम के जरिए बनाया हुआ है कि जो फिफ्थ रूट यूनिटी के जो 5 आंसर है ना, अगर उसको हम डायग्राम की शक्ल में ड्रा करें तो वो पेंटागोन बनेगी और होगी वो रेगुलर पेंटागोन। यूनिटी के रूट्स हैं, तो अगर उनको ऐसे सर्कल से गुजारें तो ये पांचों के पांचों जो पेंटागन के वर्टिसेस हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे आ जाएंगे। तो इसलिए द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लाई किस पर आएंगे। नीचे ऑप्शन देखते हैं जी। ऑप्शन है जी एक लाइन पे नहीं, सर्कल पे यस, पैराबोला पर भी नहीं और हाइपरबोला पर भी नहीं, क्योंकि पैराबोला हाइपरबोला की शक्ल थोड़ी ऐसे आधी सी और थोड़ी लबूतरी सी होती है, तो ये सर्कल पे आएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और मैंने आपको जो डायग्राम उसके जरिए थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है। तो आज का लास्ट एमसीक्यूज जी, इसमें कह रहा है जी जी इज इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। तो जी जो बार यानी कि कंजुगेट किसके बराबर होगा, ये इस तरह का हमने एक एमसीक्यू पीछे किया है। जी बार का मतलब होता है ना कि इसकी जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो एक्स माइनस वाई ओटा बनेगी ना, तो खाली जी होता है एक्स प्लस वाई ओटा।
तो प्लस वाले में यहाँ प्लस था, तो कॉन्जुगेट वाले में माइनस था, तो उसकी वजह से आर ई माइनस एटा थीटा। सेम इस तरह का हमने एक एमसीक्यूज पीछे किया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये थे स्टूडेंट आज की एमसीक्यूज। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये एमसीक्यूज समझ आए, कहाँ पर डिफिकल्टी हुई। तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब को हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।